एक्टिविटी, एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स देखते हैं। एक्टिविटी में क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी होता है, इससे कोनेशन भी बोला जाता है। जो ट्रायोलॉजी ऑफ द माइंड था उसमें से कोनेशन मतलब बिहेवियर। फिर उसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ द साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी। इंक्रीज एक्टिविटी में मेनिया होगा, केटाटोनिक एक्साइटमेंट हो गया, एजिटेशन एंड एकथीसिया होता है। फिर आता है डिक्रीज एक्टिविटी में कि डिप्रेशन हो गया, केटाटोनिक स्टूपर होता है। फिर उसके बाद आता है अदर्स, अदर में स्टीरियोटाइप एक्टिविटी होता है, ऑटोमेटिज्म एक्टिविटी होता है, वायलेंस, सुसाइड एंड निगेटिविज्म एंड कंपल्सन आते हैं। हम देखते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में क्या देखने को मिलता है, सम मूवमेंट होता है जिसको मैनरिज्म बोला जाता है, सम पोजीशन होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है, सम वर्ड्स होता है जिसको वर्बिग्रेशन बोला जाता है। टाइप ऑफ द स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में सबसे पहले हम मैनरिज्म देखते हैं। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है, जैसे नेक को जर्क करना, हैंड को सिर पे ले जाना एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में सम पोजीशन को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखता है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक साइकोलॉजिकली होता है जो फ्लेक्सिबल होता है जिसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है, एंड जो न्यूरोलॉजिकल होता है वो रिजिड होता है जिसको कैटा फ्लेक्सी बोला जाता है। फिर वर्बिग्रेशन, वर्बिग्रेशन में क्या देखने को मिलता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और स्पीच विदाउट मीनिंग, इसको हम वर्बिग्रेशन बोलते हैं। ओके, मीन, मतलब कि, ये क्या आता है, वर्बिग्रेशन में आता है। देन मैनरिज्म, टिक एंड कंपल्सन में क्या डिफरेंस है, तो मैनरिज्म जो होता है रिपीटेशन ऑफ द सम मूवमेंट, इसमें एडल्ट में होता है, अनकॉन्शियसली होता है, बट गोल डायरेक्टेड होता है। जो टिक होता है वो रिपीटेशन ऑफ द सम मूवमेंट होता है, बट ये चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री होता है एंड पर्पसलेस होता है। एंड कंपल्सन में क्या देखने को मिलता है, किसी भी एक्ट को बार बार करना, हाथ धोना, लॉक चेक करना, जो ओसीडी में देखने को मिलता है। फिर आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, किसी भी पोजीशन को मेंटेन करके रखना। कैटालेप्सी में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ दिस सम रिजिड पोजीशन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। एंड कैटालेप्सी में क्या देखने को मिलता है, कैटालेप्सी में इसमें सडन लॉस ऑफ द मसल टोन आफ्टर द ट्रिगर्ड बाय द इमोशनल चेंजेस होता है। ये मोस्टली स्लीप डिसऑर्डर वगैरह में भी देखने को मिलता है। देन उसके बाद ऑटोमेटिज्म, ऑटोमेटिज्म में इकोलेलिया होता है, इकोप्रेक्सिया होता है। इकोलेलिया में क्या होता है, कॉपी ऑफ द एग्जामिनर इससे पीच होता है, जैसे जैसे सामने वाला बोलता है उसको रिपीट करता है, रिपीट किया जाता है। फिर आता है इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर एक्ट मूवमेंट, जैसे मंकी करता है, और जो इकोलेलिया है वो जैसे तोता करता है उस हिसाब से। एंड आता है पैलीलेलिया, पैलीलेलिया में क्या देखने को मिलता है, पैलीलेलिया जो होता है इसमें रिपीटेशन ऑफ द सेल्फ स्पीच को रिपीट करता है। एंड डिसलेलिया में क्या देखने को मिलता है, इसमें एब नॉर्मल स्पीच बोलता है, किसी किसी वर्ड को तुतला के बोलता है, प्रॉपर क्लियर नहीं बोलता है, उसको डिसलेलिया बोला जाता है। फिर आता है कॉप्रोलेलिया में क्या देखने को मिलता है, यूज़ ऑफ द ऑप्सिन वर्ड का यूज़ करता है, गाली वगैरह हो गया। एंड आता है कॉप्रोप्लेक्सिया में क्या होता है, एबनॉर्मल एक्ट करता है, किसी सोशल जगह पे एबनॉर्मल एक्ट करना। फिर उसके बाद आता है कॉप्रोफेजिया में क्या होता है, स्टूल ईटिंग होता है। निगेटिविज्म में क्या देखने को मिलता है, इसमें अपोजिट रिस्पांस देता है, अगर आँख खोलने बोले तो बंद करे, मतलब जस्ट अपोजिट वर्क करता है, जैसे बच्चे लोग छोटे रहते हैं तब करते हैं। फिर आता है सुसाइड, सुसाइड में सेल्फ किलिंग होता है, इसमें मोस्ट डिप्रेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो फीमेल्स होती है वो सुसाइडल अटेम्प्ट ज़्यादा करती है पर सक्सेस कम होती है, पर जो मेल होता है वो सुसाइड ज़्यादा करते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट फीमेल करती है पर सुसाइड एक्चुअल में मेल के थ्रू होता है।
फिर उसके बाद आता है क्या होता है, फिर उसके बाद आता है वायलेंस। वायलेंस देखो, सुसाइडल रिस्क मैरिज के बाद कम हो जाते हैं। और जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। इन मेंटल हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायलेंस में क्या है, हार्म टू अदर देखने को मिलता है, हार्म पहुंचाते हैं दूसरे को। वायलेंस जैसे मेनिया पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर आता है कंपल्सन। कंपल्सन में क्या देखने को मिलता है, कंपल्सन में एक्टिविटी करता है। जैसे ओसीडी में ऑब्सेशन मतलब थॉट आते हैं, कंपल्सन मतलब एक्टिविटी करता है। ऑब्सेशन जो होता है वो थॉट का डिसऑर्डर है, कंपल्सन है जो एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। पर कंप्लीट जो ओसीडी है वो न्यूरोसिस का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।